जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जानते होंगे कि 23 तारीख को भी एक आउटलेट मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी की गई थी। यानी कि संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो है एक आदेश को जारी की गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि जब 23 तारीख के बाद कमेटी और विभागों ने अपना अपना रिपोर्ट सौंपने का काम किया सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, तब जाकर के सरकार ने फिर से वित्त विभाग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ जो बैठक की है, उसके बाद सरकार ने फिर एक नया आदेश और ब्रीफिंग करने के साथ ही हम लोगों को सरकार ने आदेश दिया कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से इसे जो है प्रसारित करने का काम करें। ये जो आउटलेट है ये कल की आउटलेट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और साथ ही हम आपको 23 तारीख का भी वो आउटलेट दिखाने का काम करेंगे, जिससे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स, अवर्गीकृत, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और जितने भी महिला कर्मचारियों के संवर्गों में आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया शामिल है, उन सभी को जैसे ही आज आप लोग ये खबर को देखेंगे आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग आप लोग को लेकर के मेहनत करते हैं। और इस ठंड में भी सरकार के जो है विभागों के तरफ हम लोग रुख करते हैं और वहां से आप लोगों को लेकर के रिपोर्ट लाते हैं। काम तो हम लोग कर रहे हैं ताकि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल सके। जिस प्रकार से आप लोग अभी तमाम सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, उसके आस में बैठे हुए हैं, वो तमाम चीज आप लोग को मिल सके, इसको लेकर के लगातार सरकार पर फोर्सफुली तरीके से हम लोग एकदम प्रेशर बनाए हुए कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार जो वादा की गई थी उस पर सरकार अभी तक कहां तक है। यहां पर आपको बता दें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और फाइनेंस विभाग के साथ बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है। जिस फैसले को आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि सरकार अब हम लोग की तरफ जो है रुख कर चुकी है और हम लोगों को सरकार जो है तमाम तरह की सुविधाएं देगी। अब जैसा कि आप लोग को मैं यहां पर दिखा देना चाहता हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री सचिवालय से आउटलेट जारी की गई है, जिसको जो है स्पष्ट रूप से तमाम बार कोड, यहां तक कि डायरी संख्या, संपर्क सूत्र सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं, तमाम चीज इसमें मेंशन है, आप लोग इसके तरफ से जो है ऑफिशियली भी देख सकते हैं। अब यहां पर हम सीधे रुक करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार जो है आप लोग को लेकर के बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय निकल करके आए हैं और हम लोगों को सरकार ने जो आदेश पारित किए हैं उसके अनुसार हम आप लोग को बताने का काम करते हैं। यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है, संविदा कर्मी किए जाएंगे नियमित, सालाना उनके वेतन और अन्य सुविधाओं पर कितने खर्च आने वाले हैं इसको लेकर के भी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से एक राशि यानी एक रकम को उन्होंने जारी करने का काम किया है। साथ ही आपको आगे मैं बता दूं कि संविदा कर्मचारी अब होंगे नियमित, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के साथ ही सरकार के जितने भी अलावेंसेस हैं वो इंक्लूड करके मिलेंगे, वो चाहे VDA की बात हो या फिर DA की बात हो, तमाम तरह की सुविधाएं जैसे ही आप लोग को नियमित किए जाएंगे तो वो सरकार को देय होगा। यानी कि सरकार ने यहां पर कहा है, यानी कि यहां पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी सरकार का बड़ा फैसला है और पहले फेज में संविदा कर्मचारियों में कितने संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार नियमित करने जा रही है उसको लेकर के भी यहां पर कहा गया है। देखिए 23 तारीख के आउटलेट में यह बात नहीं बताई गई थी कि संविदा कर्मचारियों को हम कब तक नियमित करेंगे, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सौंपी गई तो सरकार ने देखा कि संविदा कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और आप लोग भी ये आकलन कर सकते हैं कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और उसमें जिलों की संख्या कितनी है और तमाम जिलों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या कितनी है। अब तमाम चीजों को मद्देनजर देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारियों की आंकड़ों का आकलन जब सामने आया तो सरकार ने देखा कि यह तो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि संख्या है, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि हम कैडर बना करके हम एक छोटे छोटे कह सकते हैं पार्ट में संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे तो तमाम तरह की एक सरकार को एक्सपीरियंस भी आ पाएगा कि हम अगर संविदा को नियमित कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कुछ एक्सपीरियंस जनरेट हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जब बैठक किया तो बैठक के बाद ही यह आदेश आई है कि हम फर्स्ट फेज में कितने संविदा कर्मचारियों को ले रहे हैं, उन पर हमें कितना वित्तीय भार आएगा, इसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि आपको बता दें कि वित्त विभाग के जो मिनिस्टर है उन्होंने भी इस आदेश को जारी करने का काम किया, उन्होंने भी अपना प्रेस ब्रीफिंग देने का काम किए। और साथ ही यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, यानी कि निचले संविदा स्तर से लेकर के बड़े लेवल तक संविदा स्तर के जितने भी लोग हैं उन सभी को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर के काम की जाएगी। और साथ ही यहां पर एक मैक्सिमाइज की गई है ये चीज की बहुत ही अच्छा चीज है ये कि सरकार ने ये कहा है कि जो जिन भी विभाग में संविदा कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जिनकी अब रिटायरमेंट के कुछ दिन ही बचे हुए हैं, तो वहां से आप लोग पिक करना शुरू कीजिए, क्योंकि उनको भी कुछ सुविधा जो है रिटायरमेंट होते होते मिल सके। और बाकी जो इधर है संविदा कर्मचारी तो उनको धीरे धीरे करके जो है सबको नियमित करने की प्रावधान लाई जाएगी। यहां पर आप लोग देखने का काम कीजिए,
कि सरकार ने कहा है कि जो 10 साल के अंदर रिटायरमेंट होने वाले हैं सबसे पहले उनको सुविधा दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनको जब तक रिटायर वो करेंगे तब तक उनको मिलता रहेगा और ये प्रक्रिया सरकार जारी ही रखेगी। यानी पहले फेज में जैसा कि सरकार ने यहाँ पे कहा है कि हम 50,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, तो सरकार ये 50,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के बाद फिर सरकार बढ़ाएगी। एक्सपीरियंस लेते हुए सरकार के अधिकारी जो है फिर इस आकलन को बढ़ाएंगे कि अगले फेज में हम 1 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करें, क्योंकि सरकार को तो करना सभी को है, क्योंकि ये सरकार के गाइडलाइन। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि 3 साल के अंदर आप लोग के जो प्रोविजन है उसमें है कि आप लोगों को जो वेतनमान मिलते हैं उसका रिन्यूअलाइजेशन हो। तो सरकार ने स्पष्ट रूप से आप लोगों ने भी देखने का काम किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज करते हुए कहा था कि साल में 2 बार रिन्यूअलाइजेशन होना चाहिए, जो कि महंगाई भत्ता को लेकर के हो, अन्य भत्ता को लेकर के हो, जो कि 1 अप्रैल में होता है और 1 अक्टूबर में होता है, जिसको लेकर के आप लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार ने इस बार जो है वो आउटलेट भी जारी किए थे। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें आपको बताना है कि आखिर आप लोग को लेकर के सरकार की क्या रणनीति है। तो स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने जिला से लेकर मुख्यालय स्तर पर तैनात तमाम तरह के संविदा कर्मचारियों को लेकर अन्य जो है सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो है मन सरकार ने बना लिया है। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए गठित संबंधित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो है इसकी अनुशंसाएं की गई। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा कि जो कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ही जो है सरकार ने इस तरह की फैसला ली है कि हम संविदा कर्मचारियों को जो है एक कैडर के हिसाब से नियमित करने का काम करेंगे, जिससे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं भी इजीली मिल पाएगी और साथ ही उन लोगों को यह भी नहीं लगेगा कि सरकार उनको ठग रही है। साथ ही यहां पर स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि वित्त विभाग के स्तर पर इसे लेकर सहमति भी प्रदान कर दी गई है। यानी कि जो 50,000 संविदा कर्मचारियों को फर्स्ट फेज में नियमित किए जाएंगे तो उस पर सरकार को अन्य भत्ता, उनके वेतन, तमाम तरह की उन पर जो खर्च आएगी वो कितने आ सकती है, इसको लेकर के एक अप्रोक्सीमेट जो है बनाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यहां पर 500 से लेकर के 600 करोड़ का जो है सालाना खर्च यहां पर बताया जा रहा है। साथ ही यहां पे आप लोग को मैं आगे बता देना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर भी इससे संबंधित सूचना जारी की जाएगी। इसके बाद यह प्रस्ताव जो है पूरी तरह से अमल में आ जाएगा। यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग इससे जो है तमाम जिलाधिकारियों को एक फाइनल सबमिशन के तौर पे भेजने का काम करेंगे कि आपके पास अगर कोई और ब्यौरा ऐसा बच जाता है तो आप सबमिट करने का काम करें, जिसके बाद जो है सामान्य प्रशासन विभाग एक फाइनल लिस्ट जारी करेगा, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों को मूलभूत सुविधा की संरचना जो है स्पष्ट तरीके से हो पाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पे जानकारी जो है सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव है उन्होंने भी देने का काम किए हैं। अब यहाँ पे अन्य जिलों से यानी कि अन्य सभी संविदा पर कार्यरत अलग अलग कर्मियों को लेकर के भी जो है करीब जो है संख्या की जानकारी दी गई है, जिसमें पहले फेज में तो हमने आपको बता दिया कि 50,000 है। ऐसे करके और संविदा कर्मचारी, जैसे कि फर्स्ट फेज में 50,000, तो अगले फेज में ले सकती है सरकार 1 लाख, क्योंकि सरकार यहां पर एक्सपीरियंस जनरेट करना चाहती है कि हमें 50,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित और तमाम तरह की सुविधा देने में कितना समय लगता है। उसी के अनुसार सरकार यहां पे काम करने जाएगी, क्योंकि सरकार एक बार अगर सब तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात करेगी तो वो कहीं ना कहीं भंडोल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं सक्सेस ही नहीं हो